बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू के समोसे बनाएंगे जो छोटे साइज़ के होंगे और बनाने में भी बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये मैदा है, 2 कप मैंने नाप के रखा हुआ है। ये डाल लें। हाफ़ टी स्पून नमक है, क्वार्टर टी स्पून कलवंजी है और हाफ़ टी स्पून अजवाइन है। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर डाल दें। 4 टेबल स्पून घी है। ये मैंने नाप के रखा हुआ था 4 टेबल स्पून, ये भी पूरा डाल दें। और हाथ वॉश करके आप हाथ से इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। इसमें 4 टेबल स्पून घी मैंने डाला था तो थोड़ा सा कम था, मैंने 1 टेबल स्पून और डाला है भर के। तो अब ये देखें, ये आटा बाइंड हो रहा है। इस तरह से हो जाए तो अब परफेक्ट है ये। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के सख्त सा आटा गूंद लेंगे। देखिए, मैंने सख्त सा डो गूंद लिया। देखिए, तो इसको हम 15 मिनट या आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और इस दौरान हम आलू की फिलिंग तैयार कर लेंगे। ये आलू मैंने उबाले हैं, 3 अदद आलू थे दरमियाने साइज़ के, और इसको इस तरह से मोटा मोटा आप तोड़ लें, बिल्कुल बारीक नहीं करना। उसके अलावा धनिया अपनी मर्ज़ी से आप ले लें जितना आप डालना चाहते हैं। 1 प्याज है मैंने चॉप करके रखा हुआ है। हरी मिर्चें हैं 2 अदद बारीक काट के रखी हुई है। अदरक को ग्रेट किया हुआ है, तकरीबन 1 टेबल स्पून होगा ये। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च है। या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्चें भी हैं तो इसलिए मैंने ये हाफ़ टी स्पून लिए। 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही ज़ीरा है। ज़ीरा पाउडर हो तो वो डाल लें, मेरे पास वो नहीं था तो मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। तो अब शुरू करते हैं। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लें, 2 चम्मच। सबसे पहले इसमें अदरक डालेंगे जो ग्रेट किया हुआ है। इसके बाद अब हरी मिर्चें डाल देंगे। साथ ही प्याज डाल दें। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा 1-2 मिनट के लिए सौते कर लें। उसके बाद आलू डाल दें। आलू डाल दें बस। और जो कुछ मोटे मोटे पीस है उसको आप चम्मच की मदद से यहाँ तोड़ लें। अब साथ ये सारे मसाले डाल दें। बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और आखिर में धनिया डाल दें। बस फ्लेम को ऑफ कर दें। ये हो गया। इसको फिलिंग को ठंडा करते हैं हम। आलू की फिलिंग तैयार हो गई है समोसे के लिए और आटे को भी रेस्ट मिल गया। इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें आटे को।
थोड़ा सा मैदा छिड़क लें नीचे। इसको बेल लें गोल रोटी की तरह। देखिए मैंने रोटी की तरह बेल लिया इसको। इतना पतला होना चाहिए, मोटा नहीं रखना इसको, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं समोसे और टाइम भी नहीं लगता इसमें। अब आप इसको ना पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से काट लें। पहले 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। इस तरह से ये 8 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इस तरह से देखिए, थोड़ी सी फिलिंग डालें, बहुत ज़्यादा नहीं, और इन 2 किनारों को पकड़ के यूँ चिपका लें। ये भी बंद कर दें हिस्सा। देखिए इस तरह से आप बना के रखते जाएं और सारे तरफ से किनारे अच्छी तरह से चिपका लें ताकि तलते वक्त वो खुले ना। देखिए बनाने का कोई झंझट नहीं है ज़्यादा, फ़ौरन से बन जाते हैं। और बस इस तरह मैं बना के अब रखती जाऊँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बना के पूरे। ये देखिए मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए हैं। इस तरह से फ्लेम ऑन कर दिया ऑयल के नीचे, कढ़ाई में डाल के रख दिया ऑयल। आँच को आपने तेज़ नहीं रखना, मीडियम टू स्लो रखना है ताकि ये पक जाए अच्छी तरह। बस जितने आपके कढ़ाई में आते हैं या पैन में उतने डाल लें आप। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी हो गए। इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं दोनों तरफ से फ्राई होने में। तो बस में हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन हो गए हैं ये। बहुत अच्छे समोसे बन के तैयार हुए हैं। बहुत आसानी से बन गए हैं और जल्दी, और काफ़ी सारे बन जाते हैं। इसी तरह से मैं ये दूसरे भी फ्राई करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए हमारे समोसे तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी। अभी बहुत गर्म है। देखिए कितने क्रिस्पी हैं। तो ये ज़रूर बनाइएगा शाम की चाय के साथ इसी रेसिपी से। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।